सिपह सालार जालूत था, जो निहायत जालिम, ताकतवर और जंगी तजुर्बा रखने वाला शख्स था। तालूत ने मुख्तलिफ कबाइल से फौज इकट्ठी की। अरे दोस्तों, आप लोगों के साथ एक खूबसूरत वाकया शेयर करता हूँ, आखिर तक लाजमी देखें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो है तालूत और जालूत, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दौर में, तो ये आखिर तक देखें। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। हजरत मूसा के विसाल के बाद बनी इजराइल पर कई अजीम अंबिया मबूस हुए, जिन्होंने मुसलसल उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, हक की राह दिखाई और सब्र व शुक्र, अदल ओ इंसाफ और इत्तेहाद की तलकीन की। लेकिन वक़्त के साथ साथ बनी इजराइल मादा परस्ती, दुनिया की मोहब्बत, नाफरमानी और बाहमी इख्तिलाफात में बुरी तरह उलझ गए। उनकी कमजोरियों और बाहमी तफरकाबाजी से दुश्मन अक़वाम ने फ़ायदा उठाया, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी कौम, जिन्हें फ़लस्तीन या अमालेका भी कहा जाता है, ने बार बार उन पर हमले किए, उनके इलाके फतह किए और उन्हें जिल्लत और रुसवाई का शिकार बनाया। इस नाजुक दौर में बनी इजराइल क़यादत के शदीद बहरान का शिकार थे। उनके दरमियान कोई मुंजम हुकूमत या मरकजी बादशाह न था। हर कबीला अपनी मर्जी से चलता और अपनी हिफाजत खुद करता। जब भी दुश्मन हमला करते, वो एक मुत्तहिद कौम की तरह मुकाबला न कर सकते, क्योंकि उनके दरमियान नज़्म ओ ज़ब्त और क़यादत का फुक़दान था। चुनांचे बनी इजराइल के बाशूर अफराद और बुजुर्गों के दिलों में ये शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि अल्लाह ताला उन्हें एक ऐसा बादशाह अता करे जो शरीयत के ताबे हों, कौम को मुत्तहिद करे और दुश्मनों के खिलाफ जंग में उनकी रहनुमाई करे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली और बनी इजराइल में एक नबी को मबूस फरमाया, जिनका नाम कुरान में मज़कूर नहीं, मगर अहल किताब और इस्लामी रिवायात में उन्हें हजरत शमूएल या समूएल के नाम से जाना जाता है। कौम के नुमाइंदे इस नबी के पास आए और अर्ज किया, हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर करें ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद कर सकें और अपनी खोई हुई इज्जत वापस हासिल करें। हजरत शमूएल ने उनसे पूछा, अगर तुम्हें अल्लाह की राह में लड़ने का हुक्म दिया गया तो क्या तुम पीछे नहीं हटोगे? उन्होंने निहायत यकीन से कहा, हम क्यों न लड़ेंगे, जबकि हमें अपने घरों से निकाला गया, हमारे बेटे कत्ल किए गए और हमारी इज्जत पामाल की गई। लेकिन जैसा कि बनी इजराइल की तारीख गवाह है, अक्सर उनके कौल व फ़ेल में तजाद होता था। बहरहाल अल्लाह ताला ने हजरत शमूएल की दुआ कबूल की और तालूत नामी शख्स को उन पर बादशाह मुकर्रर फरमाया, जो निहायत नेक, बहादुर, दियानतदार और इंसाफ पसंद इंसान थे। उनका ताल्लुक किसी बड़े कबीले या शाही खानदान से न था, बल्कि वो एक आम घराने से ताल्लुक रखते थे। पेशे के लिहाज से वो किसान और एक मामूली सिपाही थे, लेकिन इल्म, हिकमत, जिस्मानी ताकत और क़यादत की आला सिफ़ात से माला माल थे। जब हजरत शमूएल ने बनी इजराइल को बताया कि अल्लाह ने तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर फरमाया है, तो यह खबर सुनकर कौम में एक शोर मच गया। वो इस फैसले पर हैरान, परेशान और नाराज हो गए। उन्होंने तज्जुब के साथ पूछा, वो हम पर बादशाह कैसे हो सकता है? न वो मालदार है, न किसी आला खानदान से है, न वो कोई नामवर शख्स है। हम में ऐसे कई लोग हैं जो उससे ज्यादा हकदार हैं। ये एतराज दरअसल उस वक्त की दुनियावी सोच की अक्कासी करता है। बनी इस्राइल की अक्सरियत माल दौलत, खानदानी शराफत और ज़ाहिरी शान व शौकत को क़यादत का मयार समझती थी। वो यह मानने को तैयार ही न थे कि एक आम शख्स, जिसे वो गरीब किसान समझते थे, उनका बादशाह बन सकता है। हजरत शमूएल ने कौम को समझाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम पर बरतरी दी है, उसे इल्म भी ज्यादा दिया है और जिस्मानी ताकत भी, और अल्लाह जिसे चाहे बादशाही अता फरमाता है। अल्लाह का इल्म सबको घेरे हुए है और वो हिकमत वाला है। सूरह अल-बकरह आयत 247। इस आयत से एक निहायत अहम उसूल सामने आता है। क़यादत के लिए माल व दौलत नहीं, बल्कि इल्म, हिकमत, ईमानी बसीरत और जिस्मानी व ज़हनी सलाहियतें अहम हैं। जब कौम का दिल फिर भी मुतमिन न हुआ और वो इस बात पर आमादा न हुए कि तालूत की बादशाही को दिल से तस्लीम करें, तो हजरत शमूएल ने कहा कि अल्लाह ताला उनकी तसल्ली के लिए एक निशानी भेजेंगे। उन्होंने फरमाया, तुम्हारे रब की तरफ से निशानी ये है कि तुम्हें वो ताबूत वापस मिलेगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकून है, और हजरत मूसा और हजरत हारून के तबरुकात भी मौजूद होंगे। वो ताबूत फरिश्ते उठाकर ले आएंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो।
सूरह अल बकरह आयत 248। यह ताबूत एक मुकद्दस संदूक था जिसे ताबूत सकीना कहा जाता था। इसमें तौरेत के कुछ असल औराक, हजरत मूसा का असा, हजरत हारून की इमामा और कुछ तबरुकात रखे गए थे। जब यह ताबूत बनी इजराइल के दरमियान होता था तो उनके दिलों को सकून मिलता और उन पर अल्लाह की खास रहमत नाजिल होती। एक जंग के दौरान फलस्तीनियों ने यह ताबूत बनी इसराइल से छीन लिया था। उसके बाद बनी इसराइल मुसलसल मुसीबतों में घिर गए, उनमें इख्तिलाफात बढ़ने लगे और दुश्मनों के हाथों शिकस्त खाने लगे। अल्लाह ताला ने मोजिजाना तौर पर ताबूत को फरिश्तों के जरिए वापस लौटाया। बनी इसराइल ने देखा कि ताबूत एक बग्घी पर रखा हुआ है जो बगैर किसी इंसान के खींचे के खुद ब खुद चलकर उनके पास आ रहा है। यह एक जबरदस्त निशानी थी जिससे यह बात वाज़ेह हो गई कि तालूत की बादशाही अल्लाह की तरफ से मुकर्रर की गई है। इस निशानी ने कुछ लोगों के दिलों को यकीन में बदल दिया, लेकिन फिर भी बनी इजराइल की बड़ी तादाद ऐसी थी जो जाहिरी तौर पर तो मान गई मगर दिल से नहीं। अब जबकि बादशाह मुकर्रर हो चुके थे, तालूत ने अल्लाह के हुक्म से जंग की तैयारी शुरू की। दुश्मन कौम फलस्तियों ने बनी इजराइल पर दोबारा हमला करने की तैयारी कर ली थी। उनका सिपह सालार जालूत था जो निहायत जालिम, ताकतवर और जंगी तजुर्बा रखने वाला शख्स था। तालूत ने मुख्तलिफ कबाइल से फौज इकट्ठी की। रिवायत में आता है कि तकरीबन 80,000 अफराद उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए, मगर तालूत जानते थे कि महज तादाद काफी नहीं, दिल से मुखलिस, वफादार और इताअत गुजार अफराद ही अल्लाह के दीन के सिपाही बन सकते हैं। अल्लाह ताला ने तालूत को हुक्म दिया कि वो उन सिपाहियों की आजमाइश करें ताकि मुखलिस और मुनाफिक अफराद अलग हो जाएं। जब वो लोग एक लंबे सफर पर रवाना हुए तो रास्ते में एक नहर आई। तालूत ने अपनी फौज से कहा, यह अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए आजमाइश है। जो शख्स इस नहर से सैर होकर पानी पिएगा वो मेरे साथ नहीं चलेगा। जो थोड़ा सा, एक छल्लो पानी पिएगा या सब्र करेगा वो मेरे साथ चलेगा। सूरह अल बकरह आयत 249। इस हुक्म का मकसद यह था कि देखा जा सके कौन लोग अल्लाह के हुक्म की इताअत करते हैं और कौन लोग महज दुनियावी ख्वाहिशात के गुलाम हैं। बेशतर लोगों ने हुक्म की नाफरमानी की। वो नहर देखकर अपने सब्र पर काबू न रख सके और खूब पानी पी लिया। सिर्फ थोड़े से लोग ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर सब्र किया और वही तालूत के साथ आगे चले। रिवायात के मुताबिक 80,000 में से सिर्फ 313 या 414 अफराद बाकी बचे जो साबित कदम और ईमानदार थे। यह तादाद बिल्कुल वही है जो बाद में गजवा ए बद्र में रसूलुल्लाह के साथ थी, और इस मुशाबहत को उल्मा ने ईमान व तवक्कुल का एक अजीम सबक करार दिया। जब यह छोटा सा लश्कर फलस्तियों के बहुत बड़े, मुंजम और ताकतवर लश्कर के सामने आया तो कुछ कमजोर ईमान वाले सिपाहियों ने कहा, आज तो हम जालूत और उसकी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग जो यकीन रखते थे कि अल्लाह की मदद से कुछ भी मुमकिन है, उन्होंने कहा, कितनी ही छोटी जमातें बड़ी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ चुकी हैं और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरह आयत 249। यह लम्हा बहुत फैसला कुन था। इंसान जब बहुत बड़ी मुश्किल के सामने होता है तो या तो हिम्मत हार देता है या अल्लाह पर तवक्कुल करके आगे बढ़ता है। तालूत के साथ जो थोड़े से सिपाही बचे थे वही मुखलिस थे, जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत कम और ईमान का नूर ज्यादा था। यहीं से असल जंग के लिए मैदान तैयार हो चुका था। जब तालूत की फौज अल्लाह ताला की आजमाइशों से गुजरकर छंटी हो चुकी और सिर्फ वही मुखलिस मुजाहिदीन बाकी रह गए जो ईमान, सब्र और इताअत में मजबूत थे, तब असल मरहला शुरू हुआ, यानी ताकतवर और जालिम जालूत के लश्कर से बराह रास्त मुकाबला। जालूत एक जालिम, जाबिर और खौफनाक जंगजू सरदार था। उसका कद लंबा, जिस्म इंतहाई मजबूत और चेहरा सख्त और दरुश्त था। कहा जाता है कि वो जरा बख्तर पहने रहता जिस पर लोहे की कई परतें छड़ी होती। उसका नेजा इतना बड़ा होता कि एक आम आदमी उसे उठा भी न सकता। वो दुश्मन के दिल में खौफ डालने के लिए अपनी फौज के आगे आगे चलता और दहाड़े मारता ताकि मुखालिफ की हिम्मत जवाब दे जाए। जालूत फलस्तीनियों का सबसे ताकतवर लीडर था और वो बार बार बनी इजराइल को जिल्लत और रूसवाई से दो चार कर चुका था। उसके नाम ही से लर्जा तारी हो जाता।
जब तालूत के 313 मुखलिस सिपाही इस लश्कर के सामने पहुंचे तो जमीन कांपती महसूस हुई। फलस्तीनियों का लश्कर तादाद, असलहा और ताकत में कहीं ज्यादा था। तालूत ने अपनी फौज को संभाला और उनके सामने दो बातें रखी। यह जंग अल्लाह के हुक्म से है। यह लड़ाई ईमान और तवक्कुल की बुनियाद पर है, न कि तादाद और साजो सामान की। तालूत ने अपनी फौज को मुत्तहिद किया, उनके दिलों को अल्लाह के जिक्र से मजबूत किया और फरमाया, अल्लाह की रजा के लिए लड़ो। फतह अल्लाह के हाथ में है, न कि किसी जाहिरी ताकत में। दोनों फौजें आमने सामने सफारा हुईं। फलस्तीनी फौज ने तबले जंग बजाया। उनके सिपाही नेजे, तलवारें, भाले और घोड़े लेकर हथियारों से लैस थे, जबकि तालूत के साथ सिर्फ 313 अफराद, वो भी ज्यादातर पैदल थे। इस मंजर को देखकर बनी इजराइल के कुछ कमजोर दिल अफराद लरज गए, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल करने वालों ने कहा, ऐ हमारे रब, हम पर सब्र नाजिल फरमा, हमारे कदम जमा दे और हमें काफिरों पर फतह अता फरमा। सूरह अल बकरह आयत 250। ये वो लम्हा था जब ईमान और कुफ्र आमने सामने थे। जाहिरी नजर में तालूत की फौज कमजोर और छोटी थी, मगर बातिनी तौर पर वो अल्लाह की मदद से मजबूत तरीन थी। जालूत ने अपनी ताकत के गरूर में आकर पुकारा, तुम में से कौन है जो मेरे मुकाबले में आता है? अगर कोई मर्द है तो आए और मेरा सामना करे। ये चैलेंज बार बार दोहराया गया, लेकिन बनी इजराइल के तमाम मुजाहिदीन खामोश रहे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ जाएगी। आखिर तक लाजमी देखें और दूसरों दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।